नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार एकलवे और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज एंड टिप्स। अमेरिका के व्हाइट हाउस में कौन विराजेगा, इसकी तस्वीर करीब करीब साफ हो चुकी है। डोनाल्ड ट्रंप और जो बाइडेन के बीच रोमांचक मुकाबले में ट्रंप पिछड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, जबकि जो बाइडेन जीत के करीब पहुंच चुके हैं। 264 इलेक्टोरल वोट लेकर वे बहुमत के 270 के आंकड़े से सिर्फ 6 कदम दूर हैं। यानी 6 इलेक्टोरल वोट मिलते ही अमेरिका को अपना अगला राष्ट्रपति मिल जाएगा। अमेरिका में इस साल इतने ज्यादा वोट पड़े हैं कि 120 साल का रिकॉर्ड टूट गया है। यहां कुल 68.9% लोगों ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया है। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव पर पूरी दुनिया की नजरें रहती है। दुनिया के सभी देश व्हाइट हाउस पहुंचने वाले राष्ट्रपति के विचारों और उसकी विदेश नीति का पहले से ही विश्लेषण करने में जुट जाते हैं, क्योंकि यह चुनाव केवल अमेरिका के राष्ट्रपति का ही चुनाव नहीं होता है, बल्कि इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ता है। इस वक्त चीन और पाकिस्तान दो ऐसे मुल्क हैं जिनमें जो बाइडेन को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है। अपने 4 साल के कार्यकाल में इन्हीं दो देशों पर डोनाल्ड ट्रंप बेहद सख्त रहे हैं। चीन के साथ जहां अमेरिका जंग के करीब खड़ा है, वहीं ट्रंप ने पाकिस्तान को दी जाने वाली तमाम मदद रोक दी है। अमेरिका हर साल $20 करोड़ की आर्थिक सहायता पाकिस्तान को मुहैया कराता था, मगर ट्रंप खुलेआम पाकिस्तान का नाम लेकर उसे आतंकवाद पर घेरते रहे हैं। खास बात यह है कि ट्रंप के कार्यकाल में अमेरिका का कोई बड़ा लीडर पाकिस्तान नहीं आया, जबकि ट्रंप समेत उसके रक्षा विदेश मंत्रियों तक ने भारत के कई दौरे किए हैं। दुनिया के सभी बड़े नेता मोदी कार्यकाल में भारत की यात्रा पर आ चुके हैं। इसमें हैरत नहीं होनी चाहिए कि पाकिस्तान ट्रंप की हार की दुआएं कर रहा था। पाकिस्तान को ट्रंप से कोई भी उम्मीद नहीं है, इसलिए उसे लग रहा है कि जो बाइडेन प्रेसिडेंट बन गए तो शायद पाकिस्तान को फिर से अमेरिका के नजदीक जाने का मौका मिल सकता है। यूं भी पूर्व में डेमोक्रेटिक नेताओं का झुकाव पाकिस्तान की तरफ रहा है, लेकिन बराक ओबामा के राष्ट्रपति बनने के बाद परिस्थितियां पूरी तरह बदलती चली गई। ओबामा पहले डेमोक्रेटिक पार्टी के राष्ट्रपति थे जिन्होंने भारत की अमेरिका के लिए अहमियत समझी और उन्होंने दोनों देशों के रिश्तों की मजबूत आधारशिला स्थापित की। ओबामा अपने पहले 8 साल के कार्यकाल में कभी पाकिस्तान की यात्रा पर नहीं गए, जबकि उन्होंने 2 बार भारत की यात्राएं की है। यानी पिछले 16 साल में कोई भी अमेरिकी राष्ट्रपति पाकिस्तान नहीं गया है। इसका मतलब यह है कि जब अमेरिका के राष्ट्रपति किसी देश के दौरे पर जाते हैं तो इसका देश की जनता में बड़ा महत्वपूर्ण संदेश जाता है। इससे पता चलता है कि वह देश अमेरिका का महत्वपूर्ण सहयोगी है और अमेरिका की उसके प्रति नीतियां कितनी उदार है। पाकिस्तानी जनता किसी अमेरिकी राष्ट्रपति को अपनी आतंकी जमीन पर पिछले 1.5 दशक से नहीं देख पाई है। पाकिस्तान में आखिरी बार आने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश थे, जो साल 2006 में पाकिस्तान आए थे। उससे पहले वर्ष 2000 में बिल क्लिंटन पाकिस्तान की यात्रा पर आए थे, परंतु बताया जाता है कि उस वक्त उनकी यात्रा का मकसद पूर्व पीएम नवाज शरीफ को फांसी से बचाना था, क्योंकि तानाशाह जनरल परवेज मुशर्रफ ने नवाज को फांसी पर लटकाने की पूरी तैयारी कर ली थी। आश्चर्य की बात यह है कि अमेरिका के जितने भी राष्ट्रपति पाकिस्तान आए, उनकी यात्रा पाकिस्तान में सैन्य शासन के दौरान ही हुई है। चुनी सरकारों के कार्यकाल में अमेरिका ने यहां आने की कभी जहमत नहीं उठाई। अब पाकिस्तान में एक बार फिर तैमन तैयार किए जा रहे हैं कि अमेरिका के नए राष्ट्रपति पाकिस्तान के खाली कटोरे में शायद कुछ भीख डालेंगे और इससे उन्हें जश्न का मौका मिल जाएगा, पर शायद अब यह संभव नहीं दिखता है। अमेरिका हो या कोई अन्य भी देश, सभी अपने देश के हितों के मद्देनजर नीति पर काम करते हैं। इसमें व्यक्तिगत हित कोई मायने नहीं रखता है। पाकिस्तान को अमेरिका की जरूरत केवल 2 ही वजह से ज्यादा रही है। इसमें इस्लामिक देशों में पाकिस्तान के प्रभाव का फायदा अमेरिका को मिला करता था। दूसरा, अफगानिस्तान में तालिबान से लड़ाई में सदैव पाकिस्तान की जरूरत उसे रही है। अमेरिका पाकिस्तान की धरती का इस्तेमाल करके अफगानिस्तान में जंग लड़ने में कामयाब हो पाया, लेकिन आज की घड़ी पाकिस्तान अमेरिका के लिए किसी काम का नहीं रहा है। पाकिस्तान से अमेरिका को कोई रणनीतिक और आर्थिक फायदा भी नहीं होता है, बल्कि पाकिस्तान जिस तरह चीन के खेमे में गया है, उससे अमेरिका का पारा और ज्यादा गर्म हुआ है। यहाँ यह बात भी समझने की जरूरत है कि अकेला अमेरिकी राष्ट्रपति देश की नीतियां नहीं बनाता है, विदेश नीति को भी वह नए सिरे से परिभाषित नहीं कर सकता है, बल्कि अमेरिका के शीर्ष अधिकारी और नीति निर्धारकों की सलाह और सुझाव के बाद ही वह उन पर अपनी सहमति प्रदान करता है। यानी पाकिस्तान अगर यह ख्वाब देख रहा है कि स्थिति बदलेगी और वह फिर से अमेरिका का दुलारा बन जाएगा, तो यह मदरसे के मुल्ला द्वारा पढ़ाए जा रहे अली बेते से ज्यादा बड़ी सोच नहीं है। हालांकि पाकिस्तानी सेना के रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल तलत मसूद दावा कर रहे हैं कि बाइडेन से पाकिस्तान को मदद मिलने की संभावना है। यानी भिखारी अभी से कटोरे को रेत से घिसकर चमकाने पर लग गए हैं। परंतु बाइडेन और ट्रंप की नीति में एक समानता जरूर है, और वह है अमेरिका फर्स्ट। फर्क सिर्फ इतना है कि ट्रंप वैश्विक परिणामों की परवाह किए बिना हर कीमत पर अमेरिका के हितों का पीछा करने में विश्वास रखते हैं, जबकि बाइडेन कूटनीति और वैश्विक सहयोग पर अधिक भरोसा करते हैं। जानकर हैरानी नहीं होनी चाहिए कि बाइडेन चीन और तुर्की पर बेहद आक्रामक रुख अख्तियार कर सकते हैं, क्योंकि शुरू में उन पर चीन के प्रति उदार होने के आरोप लगे थे, मगर अब कहा जा रहा है कि उनकी चीन के प्रति नीतियां ट्रंप से भी कहीं ज्यादा सख्त हो सकती है।
दरअसल चीन अभी भी ट्रंप को ही राष्ट्रपति देखना चाहता है। अमेरिका फर्स्ट नीतियों के पालन के चक्कर में ट्रंप ने अपने देश को कई महत्वपूर्ण संस्थाओं से अलग कर लिया है, जिससे बनी खाली जगह को चीन ने भरा है। चाहे वह व्यापार हो, जलवायु परिवर्तन या फिर विश्व स्वास्थ्य संगठन हो, जहां जहां अमेरिका कमजोर पड़ा है वहां पर चीन मजबूत हुआ है। ऐसे में बाइडेन के आने से चीन को नुकसान उठाना पड़ सकता है। बाइडेन के बारे में कहा जा रहा है कि वे चीन पर दबाव बनाने के लिए एक समन्वित अंतर्राष्ट्रीय मोर्चा बनाने की कोशिश करेंगे। केवल चीन पाकिस्तान में ही नहीं बल्कि तुर्की में भी बाइडेन के राष्ट्रपति बनने से दहशत पसर गई है। सऊदी अरब के मोहम्मद बिन सलमान से भी ज्यादा तुर्की राष्ट्रपति एर्दोगन ट्रंप पर निर्भर रहे हैं। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन यानी नाटो का सहयोगी होने के बाद भी तुर्की ने रूस से S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीदा है। खास बात यह है कि यूएस कांग्रेस ने तुर्की पर प्रतिबंध लगाने की वकालत की थी, लेकिन ट्रंप ने इसे लागू करने से मना कर दिया। सिर्फ इतना ही नहीं, अपने व्यक्तिगत संबंधों से एर्दोगन ने ट्रंप को सीरिया के कुर्द क्षेत्रों से अमेरिकी सैनिकों को वापस लेने के लिए मनाया था, ताकि तुर्की उन क्षेत्रों पर अपना नियंत्रण कर सके। यूएस कांग्रेस द्वारा तुर्की पर प्रतिबंध का प्रस्ताव पारित होने पर डोनाल्ड ट्रंप ने वीटो करके उसे बचा लिया था। ऐसे में बाइडेन के अमेरिका का राष्ट्रपति बनने से तुर्की पर सख्त कार्रवाई हो सकती है। जहां तक भारत अमेरिकी संबंधों की बात है तो उन पर कोई ज्यादा फर्क पड़ता नहीं दिख रहा है। हालांकि जो बाइडेन और कमला हैरिस ने चुनाव पूर्व CAA और कश्मीर मुद्दे पर विवादास्पद बयान जरूर दिए थे, मगर बाद में उन्होंने इसमें सुधार करके भारत के साथ संबंध मजबूत करने की बात कहनी शुरू कर दी। मजे की बात यह है कि अमेरिकी चुनाव में भारत की सबसे ज्यादा चर्चा हुई है। पाकिस्तान का नाम तो राष्ट्रपति पद के दोनों उम्मीदवारों की जुबान पर कभी नहीं आ पाया। भारत के बाद चीन पर भी गर्मा गर्म बहसों में तलक अंदाज देखे गए हैं। पाकिस्तानी मीडिया दीदे फड़े रात तकती रही कि अगर अमेरिका में एक बार भी पाकिस्तान का नाम गूंजता है तो गद्दे या नृत्य की शुरुआत की जाएगी, मगर इनके तहमंद संदूकची से बाहर ही नहीं निकल पाए। बाइडेन ने आतंकवाद के मुद्दे पर बेहद कड़ा संदेश अपने चुनावी कैंपेन में दिया है, इसलिए अनुमान लगाना मुश्किल नहीं है कि अगले 4 साल तक पाकिस्तान पर अमेरिका की दुलत्ती पड़ने वाली है, क्योंकि आतंक का स्रोत यही एकमात्र देश है और यहीं से आतंक की गंदगी बहती हुई विश्व को दूषित करती है। खुद बाइडेन भी कह चुके हैं कि आतंक के किसी भी प्रारूप पर वह कड़ी कार्रवाई करेंगे और सीमा पार के आतंकवाद पर कठोर एक्शन किया जाएगा। गौर करने वाली बात यह है कि उन्होंने यह बात भारत के संदर्भ में कही है। यह आने वाले कुछ महीनों में पता चलेगा कि बाइडेन एक छद्म नेता है या वह ट्रंप की तरह जो कहते हैं करने वाली नीति पर चलते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के हितों के लिए अपने अंदाज में बेहतर करने का प्रयास किया है। हालांकि कई बार उनके बयानों पर हंगामा भी खड़ा हुआ है, मगर उन्होंने अपने मुल्क को सदैव आगे रखने की कोशिश की है। बाइडेन के सामने भी वही चुनौती खड़ी है जिन्हें इस वक्त ट्रंप छोड़कर जाएंगे, यानी कि व्यापार, रोजगार, इस्लामिक आतंकवाद और उसे चुनौती देने वाले चीन, उत्तर कोरिया और ईरान। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान, जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम।